हरे कृष्णा माय डिवाइन सोल फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, अपने जीवन में गुड कर्मास कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को साइड कर रहे हैं। इसी आशा के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल बडीज टैरोट 818 पर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप लोग जो वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट और ढेर सारी ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे चैनल को दे रहे हैं। मैं विद ग्रेटिट्यूड आप सभी का प्यार से रिसीव करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आप मेरी तरफ भेज रहे हैं वो कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू सो मच। राखी जी ने मुझे कुछ मनी जो है मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, उन्होंने कुछ डोनेशन भेजा है। सो थैंक यू सो मच राखी जी, आपने जो भी मनी मेरी तरफ भेजी है वो कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि राखी जी के लिए क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में निकल कर आई है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर राखी जी आपको जो यूनिवर्स बताना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है या बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेहनत नहीं कर पा रहे हैं आप या मेहनत की कमी लग रही है। ठीक है, आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि यू मे बी लैकिंग द कंसंट्रेशन एंड डेडिकेशंस रिक्वायर्ड टू अचीव योर गोल्स। सो बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने गोल को प्राप्त तो करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आप पर्याप्त मात्रा में मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ठीक है, ये तो आ गया कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आप गोल्स अचीव करना चाहते हैं अपने, आप पाना चाहते हैं, आप बहुत कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन उसके लिए लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, लैक ऑफ एफर्ट्स है। सो आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आई है? गाइडेंस निकल के आई है कि जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएंगी, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम जो भी आपके जीवन में अभी आप फेस कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ की मतलब कोई भी कार्य है उसका नया शुरुआत कीजिए। ठीक है, उसकी परख कीजिए, उसमें कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालिए, उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा भरिए। ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं या काम करने का मन नहीं करता या फिर आपको लगता है कि आज नहीं कल कर लूँगी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नहीं करनी है। बिकॉज आपको प्राप्त तो होगी सक्सेस, लेकिन उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे, आपको न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी, आपको अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना पड़ेगा, आपको एक नई शुरुआत के लिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं। सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि मेरी सोल फैमिली, ठीक है, कलेक्टिव्स के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस ले रहे हैं। मेरी सोल फैमिली को किन्हीं बातों को लेकर डाउट्स हैं, तो आज हम वो डाउट्स जो हैं वो यूनिवर्स से पूछने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सो सबसे पहले आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है 3 ऑफ वैंड्स की। ठीक है, सो माय डियर, सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, आपने एक बचपन में शायद एक राइम पढ़ी होगी, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वज रहे। ये राइम जो है ना, इसे अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। बचपन में हम सब ने पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, वो यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वीर तुम बड़े चलो। ये राइम आपको सुनना बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं एक जगह खड़े होकर अपनी चीज़ों को थोड़ा सा डिले में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली गाइडेंस 3 ऑफ वैंड्स की निकल कर आ रही है। आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने ठान लिया है कि आप अपने जीवन में वो चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, वो गोल्स अचीव करना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप रेडी हो जाइए। ठीक है, आप अब अपनी कमर कस लीजिए। आप चाहे मुश्किलें आए, आपके अकॉर्डिंग काम हो ना हो, वो मैटर नहीं करता। अब अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर
आपको अपने लिए डिसीज़न लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी फायरी एनर्जी के साथ जीवन में अपनी दिशा को प्राप्त करना है, आपको अपना मार्ग खुद बनाना है। आपकी मदद कोई नहीं करेगा सिवाय यूनिवर्स के। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई पर्सन आएगा वो आपको हाथ पकड़कर आपको अपनी डेस्टिनी तक पहुंचाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी कमर कस लें और अपने जो भी पुराने बैगेजेस हैं, जो भी आपके पुराने ट्रॉमास हैं, जो भी आपकी पुरानी दिक्कतें हैं, वो सारा जो भार आप लेकर बैठे हुए हैं उस चीज़ को लेट गो करें और अपने जीवन में रेडी रहें आगे बढ़ने के लिए। ये आपके लिए गाइडेंस है, बिकॉज उसके साथ क्वीन ऑफ बैंड्स की दोनों फायरी एनर्जी निकल कर आई हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यूनिवर्स आपको कोई पावर देने वाले हैं, यूनिवर्स आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड करने वाले हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि एक मैजिक होगा आपकी लाइफ में। हो सकता है आपके हाथों की ऊर्जा बढ़ने वाली है, आप कोई हाथों से मैजिक करने वाले हैं, आपके हाथों में कोई जादू होने वाला है, या आप अपने हाथों से कमाल करने वाले हैं। आई डोंट नो क्या है, बट यहाँ पर एंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप अगर रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, या रेकी हीलिंग करना चाहते हैं, या रेकी हीलिंग से आप दूसरे लोगों को हील करते हैं, या आप अपनी प्योर इंटेंशंस के साथ किसी के भी दर्द पर हाथ रखेंगे तो उसका दर्द जो वह हील हो जाएगा, इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि आपके हाथों में कुछ तो जादू है जो क्रिएट होने वाला है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आप पहचानने वाले हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो ये बता रही है कि आप बहुत बार अपने, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बचपन से ही ये मैजिक था, बचपन से ही आपके पास ये क्वालिटी थी, बचपन से ही आपके पास कुछ शक्तियाँ थी, लेकिन कुछ नकारात्मक लोगों ने, कुछ नकारात्मक एनर्जीज़ ने, जो कुछ ऐसे लोगों ने, उन्होंने आपकी कुछ, हो सकता है आपके चक्रास को ब्लॉक किया, हो सकता है आपको मैनिपुलेट किया, आपको डिस्ट्रक्शन में रखा, आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते रहे, या आपके इमोशन से खेलते रहे, या वो लोग जानते थे कि अगर आप अपनी शक्तियों को पहचान गए तो आप इस दुनिया में बहुत कुछ क्रिएट करेंगे या बहुत बड़े उच्च पद पर जाएंगे। तो उन्होंने आपको कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको रोकने की बड़ी कोशिश की है। लेकिन अब यूनिवर्स ये कह रहे हैं, थ्री ऑफ हैंड्स के साथ क्वीन ऑफ हैंड्स की एनर्जी है जो ये क्लियर मैसेज दे रही है कि अब आप अपनी कमर कस लीजिए, आगे बढ़ने को रेडी रहिए। तभी मैंने आपको फर्स्ट मैसेज कहा, वीर तुम बढ़े चलो। तो ये अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो डेफिनेटली इस पूरी राइम को चाहे हो सके तो दिन में एक बार ज़रूर सुने, क्योंकि इससे आपको एनर्जी फील होगी, ऊर्जा आएगी, मोटिवेट होंगे, और आप अपने जीवन में जो डिसीज़न लेना चाहते हैं उसके लिए आप कहीं ना कहीं अपने कदम को आगे बढ़ा पाएंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्लियर मैसेज दे रही है कि आने वाले समय में आपके हाथों से कुछ मैजिक क्रिएट होने वाला है, और ये यूनिवर्स ने प्लान कर रखा है। अब यूनिवर्स इसलिए आपको कहना चाहते हैं कि अब तुम अपनी कमर कस लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तो मैजिकल वे में बदलने वाला है। तुम्हारे पास वो शक्तियाँ भेजी जा रही हैं या मिलने वाली हैं आपको, जहाँ से आप, मुझे देखिए इस कार्ड में क्लियर मैसेज है। ठीक है, इस लड़की का हाथ एक ऊपर है जो यूनिवर्स को दिखाता है, और एक हाथ अपनी आंखों के सामने है, और उसके फेस पर कितनी बड़ी स्माइल है। कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को प्राप्त करके, आपको ये जो मिल रहा है ना, इस चीज़ को प्राप्त करके, इस डिवाइन ब्लेसिंग को प्राप्त करके आप बहुत प्रसन्न होने वाले हैं, और आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करने वाले हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ आपको डायरेक्ट यूनिवर्स से प्राप्त होंगी और आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा कार्य करने आए हैं, आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, इसलिए यूनिवर्स आपको रेडी कर रहे हैं कि अब एक्सपेंशन का समय है। ये मंथ भी 3 मंथ है ना, ये, हाँ, ये तीसरा महीना चल रहा है, मार्च मंथ चल रहा है। तो डेफिनेटली ये मार्च मंथ आपको यही सिखाने आया है कि आपको खुद पर भरोसा करना है, आपको खुद को, अपने आप को बैलेंस करके अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि आगे यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है नाइट ऑफ कप्स का, और उसके साथ कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। अगेन 3 की एनर्जी निकल कर आई है, तो हो सकता है आपको इस समय 333 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल को बैलेंस कीजिए। ठीक है, ये नहीं है दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है और बॉडी कुछ और ही कर रही है। ऐसा नहीं करना है। जो भी कार्य करना है उसको दिल से करना है, मन से करना है, फोकस्ड होकर करना है, लगन से करना है। सो जिन्होंने राखी जी के लिए भी, जो मैंने अभी फर्स्ट सुपर थैंक्स
का मैसेज निकाला है, उनके लिए भी ये संदेश सुनना ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी यही चीज़ यूनिवर्स बताना चाहते थे कि आपको कहीं लैक ऑफ एफर्ट्स का मतलब यही है कि आपका मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है और हाथ कहीं और चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको अपनी बॉडी, माइंड और सोल को, तीनों को बैलेंस करके अपने जीवन में एकाग्रता बढ़ानी है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है और अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए अपने जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि कुछ कोई पर्सन हो सकता है या कुछ आपकी तरफ कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, कोई ईमेल आने वाली है आपको, हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया है, उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी वेट, मुझे लग रहा है आपने किया है इस चीज़ को लेकर, या फिर हो सकता है आपको कोई ऐसा ऑफ़र आने वाला है जो पार्टनरशिप में होता है, या फिर कोई आपके पास ऐसा कोई ऑफ़र आने वाला है जो हो सकता है कोई बिज़नेस का आइडिया है, या जहाँ पर टीम वर्क करना है, यहाँ जहाँ पर बहुत सारे ग्रुपिज़म में काम करना है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कोई तो पर्सन है जो आपकी ओर आ रहा है, या कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई आपसे मिलने आ रहा है, या कोई आपको मैसेज करना चाहता है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी नाइट ऑफ कप्स के साथ आई है। सो ये डेफिनेटली है, कोई तो फ्रेंड है आपका, कोई भी आपके लिए बहुत, यहाँ पर ये निकल रहा है कि आपके साथ कोई मिलना चाहता है, कोई सीक्रेटली आपको मिलना चाहता है, या कोई आपको अपनी फीलिंग्स व्यक्त करना चाहता है। कोई तो है जो आपके तरफ अपना ऑफ़र लेकर आ रहा है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आपसे मिलने को उत्साहित लग रहे हैं, या फिर वो आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर कोई पार्टी में आप लोग मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है। अब गाइडेंस आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स की निकल कर आई है, जो ये कह रही है कि आपने जो बीज बोए हैं, आपने जो मेहनत किया है, आपने जो भी आपने अपने जीवन में फाइनेंस को लेकर दिक्कत देखी है, ठीक है, वो अब कहीं ना कहीं उसमें आप ग्रोथ देखने वाले हैं, ठीक है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, मैं आपको बता देती हूँ, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। आप अपनी ही नेगेटिविटी में घिरे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप हो सकता है किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, बाहर से आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत कुछ है आपके जीवन में, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ जद्दोजहद है, कुछ युद्ध जो है वो अपने साथ आप लड़ रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको हैंगमैन की एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। आप बाहर से दिखा रहे हैं कि सब कुछ शांत है, लेकिन भीतर ही भीतर आप अपनी ही दुविधाओं में उलझे पड़े हैं, ठीक है। आपको यही नहीं समझ आ रही कि आपको करना क्या है। तो आपको अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अपने अंदर ही मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको खुद को शांत रखना है, खुद को बैलेंस करना है, खुद को कहीं ना कहीं सोल, बॉडी और माइंड को आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए और मैसेज क्या निकल कर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत सारा जो है आपने, मैं यहाँ पर कहूँगी कि नुकसान, लॉस झेला है, ठीक है। आपने बहुत दिल से लोगों के लिए किया, लेकिन लोगों ने आपको वो रिवर्स में नहीं दिया। आपने अपना प्यार, अपना मान सम्मान खोया है, आपने अपने बहुत सारी चीज़ें आपने इस, कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा जो है वो किया है लोगों के लिए, लेकिन लोगों ने आपको कुछ भी नहीं दिया। तो आपने क्या डिसाइड किया कि आपने ऐसे रिलेशनशिप से, हो सकता है आपने अपनी जॉब जो है वो स्विच की है, या आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हो सकता है अपने घर वालों से अलग रहते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं बहुत सारा जो है वो अपने दर्द लेकर आपने कहीं ना कहीं अपने आप को उन चीज़ों से अलग किया है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो ये बताती है कि आपने जब अपने लिए डिसीज़न लिया, आप अपने लिए जो जो रियल फेसेस थे लोगों के आपके सामने जब उभर कर आए, जिन्होंने आपको 3 ऑफ सॉर्ड्स की, अगेन 3 नंबर का कार्ड है, ठीक है, 333 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों से आपने मूव ऑन किया है, जिन लोगों से, जिस करियर से, जिस जॉब से आपने मूव ऑन किया है, उसके बारे में आपको सोच सोच कर डिसअपॉइंटमेंट नहीं लानी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, दर्द नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको
वो जो पीरियड था, एक डिफ़िकल्ट टाइम था, एक ऐसा टाइम आपके जीवन में आया था जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लेवल पर हर्ट हुए थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने खोया था, आपके अपनों ने आपको तोड़ा था, आपके अपनों ने ही आपको कहीं ना कहीं चीट किया था। तो आपको कहा जा रहा है कि आप, वो तो चीटिंग हुई है, ठीक है, ये नहीं कहूँगी नहीं हुई है, हुई है। सो अब उस बात को बार 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 अपने जीवन में आप अगर याद करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को रोकेंगे, ठीक है। आप खुद ही अपने पाँव में बेड़ियाँ बनाएंगे और आप खुद ही अपने जीवन में कहीं ना कहीं रुकावट का काम करेंगे। आपको करना क्या है, आपकी देखिए ये बार बार वही कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर एक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की अगेन एनर्जी निकल कर आ रही है। आप बहुत ज़्यादा भ्रमित रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपने जीवन में पेन देखा है, दर्द देखा है, हर चीज़ को आपने अपनी आंखों के सामने छूटते हुए देखा है, ठीक है। आपने अपने जीवन में बहुत सारा जो यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत सारा ही बर्डन आप अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे। आपने हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रखी थी कि आपको बस सबके लिए आपको करना है, ठीक है। लेकिन आपको अब ये समझने की ज़रूरत है कि आपको नो कहना है, ठीक है। जहाँ पर आपका मन, जहाँ पर आपका हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना बर्डन आपके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, या बार बार आपके जीवन में आपको इल्यूजन में डालते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि से नो टू अदर्स, ठीक है। अब आपको ना कहना सीखना होगा, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको अपने जीवन में बैलेंस बनाना होगा। आपको कहा जा रहा है कि आपका जीवन बहुत संतुलित वे में आगे बढ़ेगा। आपको कहीं ना कहीं धन की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित होंगी जहाँ पर आप स्वयं अचंभित होने वाले हैं, जहाँ पर आप खुद सोचकर हैरान हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से मेरी सोल फैमिली की ड्रेसिंग सेंस चेंज होने वाली है। बहुत सारा आप जो पहले वेयर करते थे, अब उसमें आप कहीं ना कहीं चेंजेस ला रहे हैं। आपके वार्डरोब में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, द हायरोफेंट की एनर्जी है, 5 नंबर की एनर्जी है। ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान आ रहा है आपके अंदर, और आप, हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई भी अगर आपसे कुछ डिस्कस करे तो आप बहुत ही अच्छी गाइडेंस उन लोगों को प्राप्त करवाते हैं। आप खुद से ही उनके लिए एफर्ट्स करते हैं, आप खुद से ही उनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, और यही एक अच्छी आदत है आपके अंदर। सॉरी, ये एक अच्छी आदत नहीं है, ऐसी बहुत सी आदतें हैं आपके अंदर। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने जीवन को संतुलित करना है, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के कष्ट हरेंगे, आप लोगों को मदद करेंगे, आप लोगों को उनके दुखों में सहायक बनेंगे। उनके पास जिस चीज़ की उनकी प्रॉब्लम्स की चाबी नहीं होगी, वो चाबी आपके पास होगी। सो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक गुरु की भूमिका निभाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो ये बताती है कि आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। आप ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तो आई है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो क्लियर मैसेज दे रही है कि धन की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ का शो ऑफ नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग आपकी तरक्की को देखकर जल सकते हैं, ठीक है। वो जलेंगे और फिर उसके बाद वो नेगेटिविटी सेंड करेंगे। द एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो से मैसेज दे रही है कि आप एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय, अगेन 3 नंबर है, ठीक है, अगेन 3 नंबर है। तो डेफिनेटली आप रीडिंग को क्लेम करने के लिए लिखिएगा 333, ठीक है, और ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा, क्योंकि ये गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से है। आपके जीवन में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपको रही हैं, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं करूँगी, करियर वाइज कहूँगी, आपके लव रिलेशंस वाइज कहूँगी, आपके कहीं ना कहीं नॉलेज के लिए कहूँगी, क्योंकि हर चीज़, ये रीडिंग कंप्लीट एक पैकेज के रूप में आई है। यहाँ पर करियर की बात है, रिलेशंस की बात है, नॉलेज की बात है, और लग्जरी लाइफ की बात है। तो हर चीज़ में आपको पूर्णता मिलेगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारा धन मिलेगा, आपको हर दुविधा, हर संकट, हर पेन से मुक्त किया जाएगा, और आपके जीवन को सुखद बनाने के लिए यूनिवर्स कुछ प्लान कर रहे हैं। सो क्लेम करने के लिए 333 ग्रैटिट्यूड ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।